हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका कॉमर्स कंपेनियन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लास्ट डे रिवीजन प्लानर। अगर आप अभी तक अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो प्लीज़ अकाउंट्स की बुक्स को साइड रख दीजिए। अगर आपने आज से ही इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है तो वेल एंड गुड, बट इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड येट प्लीज़ फॉलो माई टाइम टेबल। आई हैव मेड अ 2.5 day planner in which you can complete the portion of economics as your exams are starting from 24th of February. Okay, so without any further ado, let's start with the video. Okay, today we are at 21st of February 2026. ये प्लानर 2.5 day का प्लानर है। Today we are at 21st of February. Okay, from 6 p.m. to 8 p.m. you can complete chapter number 1. Okay, from 8 p.m. to 9 p.m. you can take a break for lunch. 9 p.m. to 11 p.m. you can complete chapter number 5, that is markets, and from 11 p.m. to 12 p.m. you can complete chapter number 10. Okay, that is foreign trade. Okay, so यहाँ पे आपने 3 चैप्टर्स आज कंप्लीट कर दिए और आप आज सो गए 12 बजे। अगले दिन आप फ्रेश उठे। ओके, फ्रेश उठने के बाद 22nd का डे स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ 8 AM से 10 AM आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। ओके, 10 AM to 10:30 आपने आधा घंटे का ब्रेक ले लिया बेटा। उसके बाद 10:30 to 1:30 3 आवर्स में आपने चैप्टर नंबर 3A किया। यहाँ पे आपने 2 आवर्स में चैप्टर नंबर 2 किया। ओके, 1:30 को आपका चैप्टर 3A ख़त्म हो गया। 1:30 से 2:30 आपने ब्रेक ले लिया बेटा लंच के लिए, और थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद 2:30 से 5:30 बेटा आपने चैप्टर नंबर 3B स्टार्ट किया और कंप्लीट कर दिया। 5:30 to 6:30 फिर से आपका 1 आवर का ब्रेक हो गया। ओके, और 6:30 to 9:30 आपने चैप्टर नंबर 4 किया। अगर आप ये पूरा प्लानर देखो तो यहाँ पे आपने 2 आवर्स में पढ़ाई की, यहाँ पे 3 आवर्स में पढ़ाई की, यहाँ पे भी 3 आवर्स में, और यहाँ पे भी 3 आवर्स में। टोटल नियरली 11 आवर्स में आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। ओके, ब्रेक देखा जाए तो यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर, सो टोटल 2.5 आवर्स का आपका ब्रेक भी हो गया। 11 आवर्स की आपकी पढ़ाई हो गई। 13.5 आवर्स प्रोडक्टिवली आपने काम किया। ठीक है, अब ये जो बेटा 9:30 to 12 PM है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये रिविजन का टाइम है। आप इसमें से कोई भी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ओके, आपको जो चैप्टर्स चाहिए आप वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ऑन 23rd दैट इज़ द नेक्स्ट डे। ओके, आप सुबह 8 बजे उठे। 8 से 10 आपने 2 आवर्स में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। आपने फिर से हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया। 10:30 to 1:30 PM आपने चैप्टर नंबर 7 किया, दिस इज़ नियरली 3 आवर्स। 1:30 to 2:30 फिर से ब्रेक लिया आपके लंच के लिए। ओके, 2:30 to 5 PM आपने चैप्टर 8 किया। 5 to 5:30 आपने फिर से थोड़ा ब्रेक ले लिया। 5:30 to 8:30 आपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया। अगर आप ये पूरे दिन का ब्रेकडाउन देखो तो 2 आवर्स में आपने ये किया, 3 आवर्स में चैप्टर 7, 3 आवर्स में चैप्टर 8 और 3 आवर्स में चैप्टर नंबर 9। ओके, राइट, यहाँ पे 2.5 आवर्स है। सो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो 10.5 आवर्स तक आपने पढ़ाई की है। ब्रेक आपका हाफ एन आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर, दिस इज 2 आवर्स का ब्रेक, और 10.5 आवर्स की स्टडी आपने यहाँ पे अचीव किए। नाउ फ्रॉम 8:30 to 12 PM बेटा यहाँ पे आप फिर से रिवाइज करोगे। क्या आप चैप्टर 9, 8, 7, 6 जो भी आपको लगता है कि वीक है या आपको रिविजन की ज़रूरत है, आप वो 3.5 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो। ओके, ये 8:30 PM to 12 का जो है, ये 12 आप बढ़ा सकते हो टू 12:30 मैक्स 1 o'clock। ओके, देयर इज़ नो लिमिट, बट ट्राई करना इसी टाइम फ्रेज में आप इसको कंप्लीट कर सको। सो नियरली आप 21, 22 और 23rd यानी यहाँ का आधा दिन, ये दोनों पूरा दिन मिला के आपने इको का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया बेटा। ओके, वेर इन फर्स्ट डे पे आपने 3 चैप्टर्स किए, सेकेंड डे पे आपने 4 चैप्टर्स किए, और लास्ट डे पे भी आपने 4 चैप्टर्स किए। ओके, सो यहाँ पे आपका पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। राइट, नाउ दिस इज़ द एग्ज़ाम डे, 24th आ गया बेटा। यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले रीडिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वाई रीडिंग टाइम इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज 6 क्वेश्चंस में से आपको एनालाइज करना है कि मैं कौन सा पहले अटेम्प्ट करूँ, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करूँ। ओके, दैट्स वाई इट हेल्प्स टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ओके, सेकंड, MCQs आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा, ये बहुत मस्त है क्योंकि ये आपको 20 मार्क्स दे के जाता है बिना कोई मेहनत के। सिर्फ थियोरी है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आंसर लिखना ही नहीं है, सिर्फ थियोरी है।
So these 20 marks should be in your pocket. Okay, revise the concepts. Okay, smart work over hard work. अभी revise the concept यानी यहाँ पे जो आप रिविजन कर रहे हो, जो आपको लगता है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप सुबह में वापस से रिवाइज कर लेना. और ये स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हो ना, तो आप पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे. एग्जाम्पल 16 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करो, ताकि इतने मार्क्स आपने कवर कर लिए तो जो 8-6 मार्क के क्वेश्चन है आप वो एंड में कर सकते हो. इसलिए स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क. ठीक है, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रिक्वायर्ड पार्ट को पढ़ो कि कितना ज़रूरत है उतना ही लिखो. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है कि एनी 4 अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप 4 अजम्पशंस ही लिखो, लेकिन प्रॉपर और एक्यूरेट लिखो. आप 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको आता है, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखना. ओके, दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट विल हेल्प द एग्जामिनर टू एनालाइज योर पेपर बेटर. ओके, लास्ट चीज़ है बेटा, बुक्स टू बी क्लोज बाय 9:30. अब बेटा ये टाइम तक आपसे जितना हो आपने पढ़ लिया, आप इतने टाइम से मेहनत कर लो, आपने बोर्ड्स का आप आखिरी पड़ाव पे नियरली आपने 4-5 पेपर अभी कंप्लीट कर लिए. सिर्फ लास्ट के 2 पेपर्स बाकी है, जिसमें से एक इकोनॉमिक्स है और एक अकाउंट्स है, और ये दोनों पेपर ईजिली हो सकते हैं. ओके, यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट टिल नाउ. ओके, प्लीज़ जस्ट फॉलो दिस प्लान. You can take a screenshot if you want. Okay, and that's it for the video. If you like the video, please like, share and subscribe with your friends. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.